औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में एक अहम मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और ये 2-4 मिनट जो हैं आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अपने कलाम का आगाज़ करते हैं कि अज़ीज़ सामीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को हमेशा सच बोलने की तलकीन की है और झूठ से इज्तनाब करने की हदायत फरमाई है, क्योंकि सच जो है हसूल जन्नत का ज़रिया है। और कोई शख्स हर झूठी या हर छोटी या बड़ी बात में सच बोलने को अपनी आदत बना लेता है और इसके लिए खलूस नीयत से कोशिश भी करता है, तो अल्लाह के यहाँ मकाम सिद्दीक़ियत को पा लेता है। सच्चाई बुराई को मिटाती है और इंसान को हुस्न अमल के ज़ेवर से रास्ता करती है कि जब इंसान सच बोलता है तो उसका अमल भी अच्छा हो जाता है, उसकी नीयत भी अच्छी हो जाती है और वो इंसान कामयाब व कामरान हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदाकत को अपना मकसद बनाना चाहिए, तुम्हें इसमें अपनी हिलाकत ही क्यों ना हो, यकीनन इसमें नजात ही नजात है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु युनजी वल काज़िब युहलिक, के सच नजात दिलाता है और झूठ हिलाक करता है। इस हदीस के अंदर 2 बातों की तलकीन की गई है। एक तो सिद्क़ यानी सच्चाई के हवाले से बात की गई है और दूसरी जो है वो किज़्ब यानी झूठ के हवाले से। तो सिद्क़ का लफ्ज़ यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, इसके लग़वी मानी है सच, रास्त, इस्लाह, फ़जीलत, सख्ती, मजबूती वगैरह के हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इसकी 3 किस्में बयान करते हैं। एक तो दिल की सच्चाई है, दूसरी ज़बान की सच्चाई है और तीसरी अमल की सच्चाई है। अब हम देखते हैं कि दिल की सच्चाई क्या है। दिल की सच्चाई से मुराद कल्ब यानी दिल, नीयत और इरादे की सच्चाई है कि बंदा जो भी बात करे वो दिल से करे, ठीक है, उसकी नीयत भी ठीक हो, उसका इरादा भी ठीक हो और दिल उसका साफ़ हो, नीयत और इरादा में कोई ज़रा बर खोट मौजूद ना हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान पक्का हो। किसी से अगर दोस्ती करे तो वो हक़ की खातिर करे और दुश्मनी अगर करे किसी से तो वो भी हक़ की खातिर करे। तो ये फरमाया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, दिल की सच्चाई है। दूसरी बात फरमाई ज़बान की सच्चाई। ज़बान की सच्चाई ये है कि हर हाल में इकरार बिल लिसान का अमल जारी रहे। हक़ व सदाकत के इजहार के लिए कठिन मरहलों से गुज़रना पड़े तो हंदा पेशानी से गुज़रे, यानी कि अगर मुश्किल वक्त भी आ जाए तो सब्र व तहम्मुल के साथ, ठीक है, और उन मुश्किलों से गुज़रे, कभी वो घबराए ना ही अपना कदम पीछे करे। बड़े बड़े ज़ालिम व जाबर हाकम के सामने कलमा हक़ कहने से भी ना डरे और उसी तरह गवाही देना अगर मकसूद हो तो फिर सच्चाई का दामन ना छोड़े। अगर कहीं गवाही देनी पड़ जाए तो फिर सच्चाई का दामन ना छोड़े। तीसरी बात हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अमल की सच्चाई वो क्या है। अमल की सच्चाई ये है कि शरीयत मुताहरा ने जिन अमाल की बजा आवरी के लिए अहकामात सादत फरमाए हैं, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हुक्म दिया है शरीयत के अंदर या जिन चीज़ों की तरगीब दी है, उनको खुलूस नीयत और खुलूस दिल से सरअंजाम दे, उनमें किसी किस्म की कमी बेशी ना करे और मामलात की अंजाम दही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकद्दम रखे। अगर मामलात हैं दुनियावी मामलात में तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात हैं उनको सबसे पहले रखे, बाकी तमाम मामलात बाद में रखे। इसी तरह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सिद्क़ की 6 अक़साम बयान की हैं कि सबसे पहली सिद्क़ कौल, यानी आदमी हमेशा सच्ची और खरी बात कहे। दूसरी बात फरमाई सिद्क़ नीयत, यानी इरादा मजबूत हो और दिल में कोई ज़रा बर भी मैल चैल या खोट ना हो, ईमान मुनाफिक की तरह डावां डोल ना हो। और इसी तरह सिद्क़ अज़ीमत, यानी इरादा मजबूत हो और दिल में कोई जोल ना हो। सिद्क़ वफ़ा, यानी वादा निभाए और वादा वफ़ा करे, वादा खिलाफ़ी ना करे। सिद्क़ अमल, इंसान के कौल फ़ेल में तज़ाद ना हो बल्कि मुताबिकत होनी चाहिए। और सिद्क़ दीन की खातर मसाइब का सामना हो तो इस्तिक़ामत से काम ले। ऐसा ना हो कि जब वैसे तो नारे लगाता रहे, जब दीन पर मुश्किल वक्त आए तो फिर मुनाफिक की तरह छुप कर पीछे बैठ जाए, बल्कि ऐसा नहीं, वहाँ पर भी बड़ी इस्तिक़ामत के साथ सीना सिपर होकर जो है वो बातिल के ख़िलाफ़ लड़े। तो
ये बात हो रही थी सिदक की, और दूसरी तरफ बात जो इस हदीस के अंदर बयान हुई वो झूठ। सिदक के मुकाबले में किज़्ब है, यानी झूठ एक ऐसी बीमारी है जिससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। जब एक शख्स झूठ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो अल्लाह ताला के यहाँ उसे किज़्ज़ाब कहा गया है। किज़्ब बयानी किसी हाल में भी जायज़ नहीं है कि बंदा झूठ बोलता रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि झूठ बोलना किसी हाल में भी जायज़ नहीं है कि तुम में से कोई अपने बच्चे से किसी चीज़ के देने का वादा करे और फिर इसे पूरा ना करे, तो ये भी नाजायज़ है, ये भी बात ठीक नहीं है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बंदा झूठ बोलता है और तो हिफाजत करने वाले फ़रिश्ते जो हैं इसके झूठ की गूँज से मील भर यानी कोस भर दूर चले जाते हैं। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। चुनाचा एक शख्स हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल सल्लम मुझ में तमाम बुराइयाँ मौजूद हैं और ये सारी बुराइयाँ जो है बैक वक्त छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप जो है कोई एक बुराई बताएं कि मैं छोड़ दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। कुछ अर्सा के बाद वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल सल्लम एक बुराई छोड़ने की वजह से मेरी तमाम की तमाम बुराइयाँ छूट गई हैं। जब मैं चोरी के लिए हाथ बढ़ाता तो मुझे ख्याल आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे मेरी चोरी छूट गई। जब बदकारी के लिए मैंने कदम बढ़ाया तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर क्या जवाब दूँगा, मेरी बदकारी छूट गई। और इसी तरह बेशुमार बुराइयाँ जो मुझ में मौजूद, में शराब पीने के लिए कदम बढ़ाया मैंने, तो मुझे ख्याल आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं क्या जवाब दूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। उन्होंने तो मना फरमाया हुआ है, कुर्बान जाऊँ उस शख्स पर जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात अमल पैरा होकर जो तमाम बुराइयाँ जो है ना उसकी छूट गई। हमें भी चाहिए कि हम भी हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें और झूठ से बचें, और ताकि हम दुनिया में कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुझे और आपको इन बातों पर अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।